हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो लोग किडनी पेशेंट है अपने घर पे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं ग्रैड सिस्टम के थ्रू, यानी कि SWI और SDT। ठीक है, तो उसमें आप जो कन्फ्यूजन आ रही होगी वो DIP डाइट में आ रही होगी कि किस तरह DIP डाइट को प्लान करें, कस्टमाइज़ करें अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं ताकि बेटर रिजल्ट आ सके। सबसे पहले है डिकॉक्शन, यानी कि काढ़ा। काढ़ा में से 6 तरीके के आपको काढ़ा बनाने हैं और उसको कंज्यूम करना है। वो 6 कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है पुनारवा। पुनारवा एक लीव्स होती है, ये सारी ही लीव्स है जिनका काढ़ा बनाना है। एक होती है पुनारवा। ठीक है, सेकंड है गोखरू, थर्ड है हरशिंगार, और फोर्थ है पतरचिट्टा, फिफ्थ है बनाना स्टेम, और सिक्स्थ है धनिया लीव्स। तो ये 6 तरीके के जो लीव्स है, इसके लीव्स है प्लस बनाना स्टेम है, इनको आपको काढ़ा बनाना है और एक बार में एक चीज़ यूज़ करनी है। जैसे कि आपने पुनारवा अगर आपने लीव्स ली तो 1 वीक तक आपको पुनारवा का ही काढ़ा बनाना है। सेकंड वीक आपको गोखरू का काढ़ा बनाना है, थर्ड वीक आपको हरशिंगार का बनाना है, फिर पत्थरचिट्टा का बनाना है, फिर बनाना स्टेम का बनाना है, फिर धनिया लीव्स का बनाना है। तो ऐसे 6 तरीके के हैं, आपको मैंने वेराइटीज़ बताई है। ये क्या होगा कि जब आप इसका काढ़ा लेंगे तो जो बॉडी के अंदर जो एक्सेस यूरिया बनने लगता है, यूरिक एसिड बनने लगता है, क्रिएटिनाइन बनने लगता है, आप देखेंगे कि ड्रास्टिकली कम होंगे। इसके पैरामीटर्स बहुत, आप देखेंगे कि जब से आपने स्टार्ट किया और 1 वीक का आपने इसको साइकिल चलाया तो ये आपके पैरामीटर्स नॉर्मल आने लगेंगे। ठीक है, तो काढ़ा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको बनाना कैसे, आप अगर पत्ते हैं तो पत्ते को 1 मुट्ठी पत्ते लीजिए आप। ठीक है, जैसे अगर पुनारवा है तो 1 मुट्ठी पुनारवा के पत्ते लीजिए और उसको 3 से 4 मिनट तक बॉईल करें, 5 मिनट तक बॉईल करें, और उसके बॉईल करने के बाद में उसको 3 से 4 मिनट ठंडा होने के लिए रख दें, कपड़े से ढक के या फिर बर्तन से ढक के। उसके बाद उसको छान के उसको सिप सिप करके पीना है। ये आपको फर्स्ट इन द मॉर्निंग, मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको डिकॉक्शन बनाना है और डिकॉक्शन पीना है। जैसे अपन चाय की आदत होती है, चाय पीते तो उसको हटा करके डिकॉक्शन पीना है, काढ़ा पीना है। ठीक है, तो आपको 1 वीक में इसको साइकिल को रोटेट करते चलना है, ये 6 चीज़ों को। इसके बाद में आप करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, जो DIP डाइट में बताया गया है, बॉडी वेट के, अगर आपका 70 kg वेट है तो 700 ग्राम, अगर आपका 60 kg वेट है तो 600 ग्राम। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 3 से 4 तरीके के फ्रूट्स खाने हैं आपको 12 बजे तक। सीजनल फ्रूट्स हो, ईजिली अवेलेबल हो मार्केट में, वही फ्रूट्स पिक करें और वो चीज़ आप उसको खाइए। उसके बाद में है रेड जूस। आप मॉर्निंग के अंदर 10 से 11 बजे तक रेड जूस आप ले लीजिए। देखो, मैं ऐसे 2 जूस बताऊंगा, एक रेड जूस है, एक ग्रीन जूस है। इसको आपको लेना है। रेड जूस आप कैसे बनेगा, रेड जूस आप बीट रूट होता है उससे बना सकते हैं। बीट रूट के साथ में आप 2-3 कैरेट्स ले सकते हैं, 2 टमाटर ले सकते हैं, ऐसे करके आप इसको रेड जूस बनाएंगे। और जितना भी रेड जूस बन रहा है, बट ध्यान रहे कि एक टाइम पे अगर कोई किडनी पेशेंट है तो 100 ml ही ले, 100 to 150 ml से ज़्यादा ना ले। जब आप उसको जूस को पिएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि 100 to 150 ml ही पीना है एक बार में। अगर वो जूस ज़्यादा बन गया तो आपको उसको 3 से 4 बार में ही पीना है। ठीक है, तो वो आपको करना है, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम है इसके अंदर आपको पानी नहीं पीना है, यानी कि पानी कम से कम पिए तो अच्छा है। मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि पानी की जगह आपको जब भी प्यास लगे रेड और ग्रीन जूस पिए। ठीक है, ताकि आपकी किडनी और आपकी बॉडी को बेनिफिट मिलता रहे। तो आपको ऐसे रेड जूस पीना है। इसके साथ साथ फिर आपको 12 बजे के बाद में 12 से 1 बजे तक, 2 बजे तक आपको लंच कर लेना है। लंच अगेन वही DIP डाइट का पार्ट है। आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आपको सैलेड लेनी है। अगर आपका 70 kg वेट है तो 350 ग्राम आपको सैलेड लेनी है, जिसमें खीरा, टमाटर, गाजर, मूली ये आप ले सकते हो, शलगम ले सकते हो। ठीक है, ब्रोकली ले सकते हो। शलगम और ब्रोकली ये आप अगर ज़रूर ऐड करें तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये लेना है। उसके बाद में आप मिलेट्स ले सकते हो। ठीक है, मिलेट्स को आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 5 तरीके के पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, जैसे कि फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, ब्रेनयार्ड, ब्राउन टोप, है ना। ये 5 तरीके के मिलेट्स होते हैं। इनमें से आपको कैसे कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। लिटिल, कोडो और ब्रेनयार्ड ये आपको 3-3 दिन लेना है। ठीक है, 3 दिन लिटिल, 3 दिन कोडो, 3 दिन ब्रेनयार्ड।
ये आपको 3-3 दिन लेना है। और फॉक्सटेल और ब्राउन टॉप आपको एक एक दिन लेना है। इसको रोटेशन में चलाना है, इसको साइकिल में चलाना है। जैसे कि फर्स्ट डे आपने लिटिल मिलेट्स को बनाया, 3 दिन आपने वो लिया, उसके बाद में आपने कोडो मिलेट्स को बनाया, 3 दिन आपने वो लिया, फिर आपने ब्रैनयार्ड को बनाया, 3 दिन वो लिया, फिर फॉक्सटेल 1 दिन लिया, और ब्राउन टॉप आपने 1 दिन लिया। तो आपको ऐसे करना है, मिलेट्स को फर्मेंट करके इस रोटेशन में आपको चलाना है। फर्मेंटेड की रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। फर्मेंटेड कैसे करना है, खमन कैसे बनाना है, तो वो आप इस चीज़ को आप देख सकते हो। ये आपको फॉलो करना है अपनी डाइट के अंदर, ठीक है। तो लंच आपने कर लिया, उसके बाद में आप 2-3 बजे तक आप ग्रीन जूस ले सकते हो। ग्रीन जूस के अंदर धनिया पत्ता, कड़ी पत्ता, तुलसी पत्ता या पालक, ऐसे कोई भी पत्ते ले सकते हो। कड़ी पत्ता और धनिया पत्ता इम्पॉर्टेंट है, वो लें, तुलसी लें, फिर आप एक पत्ता आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हो। उसका आपको जूस बनाना है। 200-250 ग्राम के आसपास पत्ता लीजिए। अगेन ये आपकी बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, बट आपको अगर आपको स्टैंडर्ड में आपको बताऊं क्वांटिटी, तो 200 to 250 ग्राम्स आपको ये सारे पत्ते को मिक्स करके लेना है और वो आपको जूस बनाना है। अब अगेन जूस 2 गिलास बने, 3 गिलास बने या 1 गिलास बने, वो डिपेंड करता है कि आप उसमें वाटर बनाने के लिए थोड़ा सा वाटर डाल रहे हैं। ध्यान रखें कि जो बना रहे हो आप, ब्लेंड कर रहे हो, तो उसमें जो वाटर है वो कम से कम रखें, जितना कि वो ब्लेंड हो जाए उतना ही आप वाटर रखें, और उसको आप पिए 2 बार 3 बार, है ना। और अगेन वही 100 ml के साइकिल में पिए, यानी कि एक बार में सिर्फ 100 ml ही पीना है, 100 to 150 ml बस, इससे ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो लोड नहीं ले पाएगी इतना वाटर एकदम से, अगर बॉडी के अंदर जाता है तो धीरे धीरे जाए, तो वो चीज़ होती है। अब आप ध्यान रखेंगे कि रेड जूस और ग्रीन जूस अगर आप 100 और 150 ml ऐसे करके पिएंगे और 2-3 बार पिएंगे, तो आपकी पानी की इंटेक जो है वो पूरी हो जाएगी। और अगेन आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें भी 90% पानी होता है। तो आप पानी, इनफ पानी आपकी बॉडी को मिल रहा है, तो आपको आगे से मतलब आपको सेपरेट सिंपल वाटर, नॉर्मल वाटर आपको पीने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वाटर को अवॉइड करें, क्योंकि वाटर में कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा आपकी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आप ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के थ्रू पानी ले रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप प्योर वाटर ले रहे हैं, और प्लस उसके साथ में लाइफ एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी को हील करने में मदद करेगा। तो आप दिन भर में ये सब जो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लोगे, सैलेड्स लोगे है, और डिकॉक्शन के फॉर्म में लोगे, जूसेस लोगे, तो आपके पास पानी इनफ होगा, आप दिन भर में इनफ पानी पिएंगे। लेकिन उसके बाद भी थ्रस्टी फील करते हैं, तो एक आध बार आपने 100 ml का पानी पी लिया, दैट्स इनफ। ऐसे ही आपको डिनर के अंदर करना है, जैसे मैंने लंच में बताया, पहले सैलेड खानी है, उसके बाद में मिलेट लेना है, सेम ऐसे ही डिनर के अंदर भी करना है। तो ये पूरा आपकी होगी डाइट। इसके साथ में अगर कोई पेशेंट है जो किडनी पेशेंट, उनको अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जब डायलिसिस का टाइम आता है तो अलग अलग सिम्टम्स आते हैं, जैसे वॉमिटिंग होना, ब्रीथलेसनेस होना या टायर्डनेस होना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ब्रीथलेसनेस हो रही है, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आपको जैसे जब भी आपको डायलिसिस का टाइम आता है, आपको 1 दिन पहले 2 दिन पहले ब्रीथलेसनेस फील होने लगती है, सेम डे भी होने लगती है, तो आप ये मान के चले आपको डेली अपनी डाइट के अंदर रॉ टर्मरिक और जिंजर लेनी है। रॉ टर्मरिक लेनी है आपकी थंबनेल के साइज़ के बराबर, ठीक है, इतनी ही जिंजर लेनी है, और आपको 3 टाइम खानी है। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो फ्रूट्स खाने से पहले आपको रॉ टर्मरिक और जिंजर खाने हैं, लंच कर रहे हैं तो रॉ टर्मरिक और जिंजर खानी है, और डिनर कर रहे हैं तो रॉ टर्मरिक और जिंजर खानी है। 3 टाइम आपको ये इसको रोटेट करना है और डेली लेना है। इससे आपकी ब्रीथलेसनेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, आपको इसकी प्रॉब्लम होने नहीं लगेगी, ठीक है। ऐसे ही वॉमिटिंग है, अगर वॉमिटिंग आपको होती है, आपका जी मितलाता है, तो आप जो इलायची होती है, इलायची हमेशा चबाते रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इलायची मुँह में रखते रहें, तो इससे आपको जो वॉमिटिंग वाली फीलिंग है वो नहीं होगी। और साथ में जिंजर भी आप रख सकते हैं अगर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो। फिर आपका आता है टायर्डनेस। अगर बॉडी के अंदर देखेंगे कि जब फ्रिक्वेंट डायलिसिस होती है पेशेंट को, तो प्रोटीन लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उस टाइम पे आपको एनर्जी चाहिए होती है, टायर्डनेस फील होती है। ये ध्यान रखिए, प्रोटीन लॉस तभी होता है जब आप हॉस्पिटल में जाके हीमोडायलिसिस और ये सब चीज़ें कराते हैं। अगर आप नेचुरल डायलिसिस कर रहे हैं, SWI और SDT, तो आपका प्रोटीन लॉस नहीं होगा। ओनली टॉक्सिक जो है एक्सेस यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह वही लॉस होगा, क्योंकि ये नेचुरल डायलिसिस है, तो इसके अंदर प्रोटीन लॉस नहीं होता बिना ये, क्योंकि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस वजह से प्रोटीन लॉस भी नहीं होता। लेकिन अगर आप शुरू से कराते हैं और डायलिसिस वगैरह हॉस्पिटल में जाके, तो आपकी मसल जो क्वांटिटी है, मसल जो वीक हो चुकी होती है, तो उसके अंदर टायर्डनेस बहुत फील होती है। प्लस आप SWI लेते हैं तो उसके अंदर
एनर्जी कंज्यूम होती है, तो अगेन आपको टायर्डनेस फील हो सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लेना है रॉ हनी। रॉ हनी आपको लेना है। ध्यान रखिए कि हनी नॉर्मल वाला नहीं, डाबर और पतंजलि ये वो नहीं, उसमें शुगर सिरप होती है, वो आपकी बॉडी को हार्म करती है, वो सिर्फ शुगर होती है। तो इसके अलावा आपको रॉ हनी लेनी है अगर वो अवेलेबल है तो। रॉ हनी आप अपनी रेड जूस में डाल सकते हो, स्मूदी में डाल सकते हो, ग्रीन जूस में डाल सकते हो, या फिर अलग से भी आप इसको 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून आप रॉ हनी यूज़ कर सकते हो। थर्ड, अगर आपको टायर्डनेस महसूस होती है कि जो कि यूजली होती ही है जब आप हॉस्पिटल में हीमोडायलिसिस वगैरह कराते हैं लंबे समय से, तो आपको टायर्डनेस होती है क्योंकि प्रोटीन लॉस होता है, मसल वीक होती है, तो आपको टायर्डनेस फील होती है। फिर जब आप ग्रैड सिस्टम में SWI करते हो तो SWI के अंदर भी आपका जो बॉडी होती है उसको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, उसको एनर्जी चाहिए होती है, इस वजह से वो टायर्डनेस फील हो सकती है आपको। तो उस टाइम पे भी आप रॉ हनी है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। रॉ हनी में एनर्जी होती है, ठीक है, तो वो आप पर इसमें ये ध्यान रखें कि वो डाबर की और पतंजलि की इनकी ना हो, बिकॉज उसमें सिर्फ शुगर सिरप होता है, वो बॉडी को हार्म करती है। तो रॉ हनी ज़रूर आप ले सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसके साथ में आप लेमन ले सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप सैलेड पे या फिर ग्रीन स्मूदी में या रेड जूस में आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर दें, 1/4 लेमन स्क्वीज़ कर दें, हाफ लेमन स्क्वीज़ कर दें, ठीक है, तो वो भी काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आपकी जो टायर्डनेस है, जो अनईजीनेस हो रही है, टायर्डनेस हो रही है, उसको ओवरकम करने के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि टायर्डनेस बहुत कॉमनली देखा जाता है पेशेंट्स को, क्योंकि जब जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन लॉस होता है जब आप हॉस्पिटल वाली डायलिसिस कराते हैं, बट SWI में ऐसा नहीं होगा क्योंकि SWI एक नेचुरल डायलिसिस है, वो सिर्फ एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये सब चीज़ें क्लियरेंस कराती है, आपके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, यानी कि प्रोटीन लॉस नहीं होता आपका। बट आपने जो पहले से कोई 1 साल से करा रहा है, कोई 2 साल से करा रहा है, जो हीमोडायलिसिस करा रहा है, इससे ऑलरेडी बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी होती है, मसल लॉस हो चुके होते हैं, प्रोटीन लॉस हो चुका होता है, इसलिए टायर्डनेस होती है। तो टायर्डनेस में आप जैसे मैंने बताया रॉ हनी आप यूज़ कर सकते हैं और लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने पूरी डाइट को कवर करने की कोशिश करी है कि क्या आपको कैसे डाइट लेनी है, और पेशेंट टू पेशेंट जैसे जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, टायर्डनेस, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, इन पे आप क्या क्या चीज़ें एडिशनल आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स आपको ना हो। तो ये कंप्लीट वीडियो है डाइट के लिए, आप इसको फॉलो करें। घर पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में शो हो रहा होगा, तो आप मेरे को कांटेक्ट भी करेंगे तो मैं आपको कंसल्टेशन दे दूँगा। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, जो लोग आप किडनी पेशेंट है, लिवर पेशेंट है और अपने घर पे ही ठीक हो रहे हैं या फिर वो होना चाहते हैं, तो ये ग्रैड सिस्टम को फॉलो करना चाहते हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी पोस्टर मेडिसिन एक्सपर्ट्स के सलाह से ये चीज़ करें, क्योंकि उस दौरान आपको जब आप डायलिसिस करा रहे हो और ये आपने डायलिसिस पे यानी कि नेचुरल डायलिसिस पे आपने स्विच कर दिया है, बॉडी रिकवर कर रही है, तो उस दौरान कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, तो आपके पास कोई होना चाहिए जो इस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो और वो आपको सही सलाह दे पाए, ठीक है। तो आप वो चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप हिम्स जयपुर या हिम्स चंडीगढ़ नहीं आ पा रहे तो एटलीस्ट पोस्चर मेडिसिन एक्सपर्ट्स की सलाह से करें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई आपका जो सब चीज़ें ना हो, ठीक है। तो वीडियो में मैंने जो डाइट बताई वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यही डाइट हिम्स चंडीगढ़ में और हिम्स जयपुर के अंदर फॉलो की जाती है, पेशेंट्स को दी जाती है, तो आप ये डाइट को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज मैं आने वाले टाइम में सारी डिजीज़ पे, ग्रैड सिस्टम पे कौन कौन सी डिजीज़ ठीक हो सकती है या डाइट के थ्रू कौन कौन सी डिजीज़ ठीक हो सकती है, उन पर मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बनाता आया हूँ। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो ऑलरेडी सभी डिजीज़ के ऊपर वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए। थैंक यू।